हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हेयर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो एमपीटीटी वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2024 में जो होने जा रही है, उस परीक्षा से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स हैं वो हम क्लियर करने वाले हैं। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, इन्फॉर्मेशन को देकर, उसके कुछ डाउट्स क्लियर कराए, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया। 3 फैक्टर पर सबसे ज्यादा कमेंट किया कि एज लिमिट क्या होगी, आखिर एज लिमिट है क्या, 18 वर्ष या 21 वर्ष, दूसरा एलिजिबिलिटी पात्रता क्या है, और तीसरा भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, मार्किंग स्कीम। यानी एग्जामिनेशन होती है तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं होती, कैसा होता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, सितंबर 2024 की शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए ऑलरेडी हमने कोर्स लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे। हमारा ऑलरेडी इस पात्रता परीक्षा का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो वो कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऐप की लिंक होगी, ऐप पर जाकर कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फीस कितनी है, कितने मंथ का कोर्स है, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगा, सब मिल जाएगा जाके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन टॉपिक की, जो कि भाई सबसे पहला एज लिमिट, यानी एज लिमिट क्या होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमपीटीटी जो है वो मध्य प्रदेश बोर्ड करवाता है। मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है, पीबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, या फिर जो कर्मचारी चयन मंडल है, वो लोग कराते हैं। लेकिन उनका जो एज क्राइटेरिया रखाने का जो सिस्टम है वो अलग है। और एनसीटी यानी कि पूरे भारत भर के शिक्षकों के लिए क्वालिटी टीचर से संबंधित जितने भी नियम कानून होता है ये बनाता है। तो इन्होंने क्या बना रखा है कि 18+ यानी जो भी 18 साल का व्यक्ति है वो पात्रता परीक्षा दे सकता है, ठीक है। पहले बता दूं, सितंबर 2024 में होने वाली परीक्षा भर्ती परीक्षा नहीं है, पात्रता परीक्षा है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा है। जो इसको पास करता है फिर वो आने वाली भर्ती परीक्षा में बैठता है। पात्रता परीक्षा अभी हो रही है, यानी आने वाली भर्ती परीक्षा में बैठ पाएंगे, भर्ती परीक्षा तभी हो पाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। तो एज लिमिट इन्होंने 18 कर रखा है, क्योंकि भाई अगर आप कोई टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हो, जैसे मान लो मुझे टीचर बनना है और मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूं, मैं डीएड की परीक्षा दे रहा हूं, डीएड की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, और टीटी मैंने दी परीक्षा, क्योंकि मुझे जज करना है अपने आप को कि मैं जो है वो 18 साल का हूं, लेकिन मैं क्या टीचर बनने के लायक हूं, क्या मुझे टीचर के नॉलेज है, गुण है। तो मैं ये परीक्षा जब पास करूंगा, टीईटी कोई भी राज्य की, चाहे वो रीट हो, एमपीटीट हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, है ना, तो इनको पास करूंगा तो मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा कि हाँ मैं पास हूं। तो मैं वो एक अचीवमेंट, एक अवार्ड की तरह रख सकता हूं कि मैंने पास किया है। लेकिन उससे आप भर्ती परीक्षा में नहीं बैठ सकते, भर्ती परीक्षा आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि भर्ती परीक्षा के लिए भाई 21 वर्ष की आयु रखी गई है। जी हाँ, तो एज लिमिट जो भर्ती के लिए रखी गई है वो रखी गई है 21 वर्ष, ठीक। गूगल पर भी 21 वर्ष बताएगा। पर एक बात बता दूं, अभी तक कोई रूल बुक नहीं आई है। जी हाँ, अभी तक कोई रूल बुक नहीं आई है भर्ती परीक्षा की, इसलिए आप इसको भी संभावित उम्र मानकर चलिए। 100% गारंटेड यही रहेगा ऐसा नहीं है, 18 भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर बात करेंगे एलिजिबिलिटी पर। अब एज का तो क्लियर हो गया, 21 वर्ष भर्ती के लिए जरूरी है, ठीक है। जब भी भर्ती परीक्षा होगी या भर्ती में बैठना होगा तो 21 वर्ष चाहिए, ठीक है। तो ये आयु हो गई। अब बात करें एलिजिबिलिटी की, पात्रता की, कौन दे सकता है। तो भाई जिसने भी 12वीं पास की है, 12वीं पास ही नहीं करना है भाई, कम से कम उसमें 50% अंक होने चाहिए, 50% होना चाहिए। जी हाँ, 50% मार्क्स होने ही चाहिए। ये 50% SC ST OBC के लिए रहता है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, सामान्य, तो आपको 60% लाने होते हैं, ठीक। और जो बाहरी राज्य के लोग एमपीटीटी देना चाहते हैं, मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको भी 60% अंक चाहिए होता है, ध्यान रखेंगे, उनको भी 60% अंक चाहिए। अब ये भी 100% गारंटेड नहीं है, क्योंकि रूल बुक आया नहीं है, लेकिन पिछली बार यही था। तो अगर अभी नया रूल बुक आता है तो हो सकता है 50 की जगह 55% कर दे, है ना, मिनिमम 45% भी कर दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। पर संभावित तो यही है, ये क्राइटेरिया तो ऑलमोस्ट सब पूरा करते हैं, तो ये चाहिए भी। फिर मार्किंग स्कीम, मार्किंग स्कीम की बात करें, अंक योजना की, भाई कैसे इसमें मार्किंग होती है। तो पहली बात, यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग, यानी कि भाई आप कह सकते हो ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता, ठीक है। निगेटिव मार्क्स नहीं होते यहाँ पर, यानी अगर आपने कोई सवाल गलत भी कर दिया तो आपके पहले वाले सही वालों में से कोई अंतर नहीं कटेगा, ठीक है। अगर आप मान लो 150 का है, 150 में से आपने 50 सही किया और 100 गलत किए तो कोई दिक्कत नहीं है, 50 के पूरे नंबर मिलेंगे आपको, कटेंगे नहीं, ये ध्यान रखेंगे। तो ये निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता, ऋणात्मक मूल्यांकन इसमें नहीं होता। तो ये तो आपको क्लियर हो गया भाई, 3 डाउट्स। एज लिमिट का क्लियर हो गया, यहां पर क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता का क्राइटेरिया भी क्लियर हो गया, और मार्किंग स्कीम भी यहां पर क्लियर हो गया। तो ये 3 जो सबसे मेन टॉपिक्स आए थे, डाउट्स, एमपीटीटी शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है सितंबर महीने में, उसमें आपने तीनों चीजें जो मेन कमेंट किया था, डाउट्स थे, मैंने कमेंट्स पढ़े तो ये चीजें मुझे सामने निकल कर आई, तो मुझे लगा इस पर बनाकर आपको जानकारी दे दूं। तो अब ये जो जानकारी, आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे तीनों चीज को लेकर।
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दूसरे दोस्तों तक शेयर करो, क्योंकि भाई उनको भी अगर ऐसे डाउट्स होंगे तो क्लियर हो जाएंगे। आपका कोई ग्रुप हो या फिर आप जो भी पेज वगैरह इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, वहां जरूर शेयर कर देना। साथ ही साथ जो मैंने बताया हमारा कोर्स परचेस करना है आपको, तो कोर्स परचेस करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी हमारे ऐप की, सीधा ऐप वहां से डाउनलोड कर लो। ऐप पे आपको कोर्स की फीस, कोर्स में कितने महीने का है, सारी की जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ एमपीटीटी भाई कितना विषय होता है, ये सब की जानकारी के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी जाकर देख लेना। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, क्योंकि जितने भी शिक्षक भर्ती से संबंधित नियम होंगे, चाहे राजस्थान की रीट होगी, भारत का पूरा सीटेट होगा, बिहार का जो एग्जाम होगा, या मध्य प्रदेश का जो एमपीटेट होता ही है, इन सारे टीटी से संबंधित जितनी भी शिक्षक भर्ती से न्यूज नोटिफिकेशन होगी, उन सब की तैयारी, जानकारी सब यहां कराई जाएगी। लाइव क्लासेस भी इसी चैनल पर होंगी। ठीक है, ये चैनल जो है डीएलएड से अलग चैनल बनाया है, ताकि डीएलएड वालों को वो कंटेंट मिलता रहे और टीचर भर्ती वालों को ये कंटेंट मिलता रहे। तो आप भी अगर इस डीएलएड की फील्ड में है, टीचिंग वाले फील्ड में है, और टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़ के अपने तैयारी को एक नया रूप दें। जरूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। साथ ही साथ अन्य जानकारी के प्लेलिस्ट चेक करें, और कोर्स मैंने बताया कि चालू हो चुका है, ऐप पर आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर सब अवेलेबल होना शुरू हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।